सुपरफास्ट के रुख करेंगे। लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल, पक्ष में पड़े 288 वोट, तो वहीं वक्फ के खिलाफ 232 वोट पड़े। 12 घंटे से ज्यादा की चर्चा के बाद बिल पास हुआ। आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। दोपहर 1 बजे बिल को किया जाएगा पेश। वोटिंग के दौरान सदन में तीखी बहस देखने को मिली। आज राज्यसभा में भी दंगल के आसार, विपक्षी सांसदों ने बिल का किया था कड़ा विरोध। सदन में गौरव गोगोई, ओवैसी समेत कई सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधन हुए खारिज। सदन में जमकर हुआ था हंगामा। सदन में ओवैसी ने फाड़ी बिल की कॉपी और कहा कि बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है, छीने जा रहे हैं मुसलमानों के अधिकार। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। बिल को लेकर ओवैसी ने जताई नाराजगी और कहा कि गैर मुस्लिम अब वक्फ बोर्ड चलाएंगे। बिल को संविधान पर बताया हमला। ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज है, सिख धर्म के, बौद्ध के है और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। बिल को लेकर बोले किरण रिजिजू और कहा कि बिल पर सभी ने अपने विचार रखे। बिल को पूरी तरीके से बताया संवैधानिक। जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहे हैं, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा। कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। किरण रिजिजू ने अपने भाषण में आगे कहा कि वक्फ बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। साथ ही बोले बिना तर्क इल्जाम ना लगाए विपक्ष। सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारा देश में वोट बैंक का राजनीति नहीं चलेगा। वक्फ बिल पर जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल का बयान सामने आया। बोले बिल को बिना चर्चा के पास करा सकते थे, लेकिन सरकार की मंशा चर्चा की थी। NFHS 2019-21 ये सारी रिपोर्ट के आधार पे ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल, अरे 2 मिनट सुनिए, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है ये संशोधन का, जिसमें कि आज पसमानदा को होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं। जगदंबिका पाल ने अपने बयान में कहा कि जेपीसी में सभी को बोलने का मौका मिला। सरकार ने जेपीसी की सिफारिश मानी। आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। लोकसभा में बिल को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह और कहा कि देश में वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। संसद का कानून सभी को स्वीकार करना होगा। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। सदन में अमित शाह ने आगे कहा वक्फ बिल पर फैलाया गया है भ्रम और वक्फ का पैसा गरीब मुसलमानों का है। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। बिल को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी दी अपनी प्रतिक्रिया और कहा कि देश में मुगलिया फरमान नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। और आपको बता दें कबीले का फरमान नहीं। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या तालिबान नहीं। यहाँ बाबा साहब का संविधान चलेगा, काबिले का फरमान नहीं, मुगलिया फरमान नहीं चलने वाला यहाँ पर। सदन में चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला किया। बोले कांग्रेस नेताओं ने वक्फ की जमीन हड़पी, तुष्टीकरण के लिए वक्फ बिल का किया विरोध।
बिल पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का भी बयान सामने आया। बोले मोदी सरकार चाहती है सबका साथ, विपक्ष को वक्फ बिल से क्या है दिक्कत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ बिल को बताया अच्छा और बोले ये शुद्धिकरण इससे किया गया और गरीबों को मिलेगा उनका हक। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि वक्फ से किसी मुसलमान को खतरा नहीं, मोदी जी विपक्ष के पाप को धो रहे हैं। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है। बिल को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और कहा कि सबको न्याय देने के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म ये है और लोगों को इससे मदद मिलने वाली है। बिल को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जताई नाराजगी, सड़कों पर विरोध करने की कही बात। बिल को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, बोले मुसलमानों के अधिकारों पर हमला है, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी बिल पर जताया विरोध, बोली बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप सांसद गुरमीत सिंह ने भी बिल को विरोध जताया, नाराजगी इस पर जताई और कहा कि संविधान के आर्टिकल 26 पर अटैक है, हम करते हैं इसका विरोध। वक्फ बिल को टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने बताया संवैधानिक विधेयक को दी जाएगी चुनौती। वक्फ बिल को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, हड़पना चाहते हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति। बिल को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने किया विरोध और कहा कि इस इतिहास को कोई माफ नहीं करेगा। बोले अगर हित में है तो सरकार को इतना समझना क्यों पड़ रहा है। मौलाना तौकीर रजा ने दिया विवादित बयान और कहा कि जो पहले दंगा करते थे आज उनके हाथ में सत्ता। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने में प्रस्ताव को लोकसभा में मिली मंजूरी, रात में सदन के अंदर फुल फॉर्म में नजर आए शाह। प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब, बोले हाईकोर्ट के निर्णय के कारण दो समुदायों के बीच जातीय हिंसा हुई। आरक्षण संबंधी विवाद के कारण एक जातीय हिंसा का उद्भव हुआ। ये हाईकोर्ट के एक फैसले के इंटरप्रिटेशन के कारण दो समुदायों के बीच में जातीय हिंसा हुई। आज से थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा के लिए रवाना हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थाईलैंड में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं 4 से 6 अप्रैल तक राजकीय यात्रा पर श्रीलंका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 181 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। प्रयागराज को 589 करोड़ की देंगे सौगात। आज से 7 अप्रैल तक काशी के दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। संघ का साहित्य काशी के हर घर तक पहुंचने का उद्देश्य। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली एम्स में कराया गया भर्ती, डॉक्टरों की निगरानी में लालू यादव। नेपाल में हिंसा के बाद ओली सरकार का बड़ा एक्शन। हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। राजशाही समर्थकों ने 3 अप्रैल तक का दिया अल्टीमेटम। कर्नाटक की अदालत मुख्यमंत्री से जुड़े मूडा घोटाले में आज सुनाएगी फैसला। घोटाले मामले में कोर्ट ने सुरक्षित रखा है अपना आदेश। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके कई करीबी पर गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। फिल्म अभिनेत्री जैकलीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, आरोपों को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। देश भर में पटाखों पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रदूषण को लेकर जाहिर की गई है चिंता। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड मामले में जांच कर रही है 3 जजों की कमेटी दिल्ली में मौजूद। आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर का दर्ज हो सकता है बयान। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में कांग्रेस का प्रदर्शन, व्यापारियों की दुकान का किराया बढ़ाने को लेकर विरोध किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदले जाने पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने ध्यान भटकाने वाला बताया फैसला। वक्फ बिल को लेकर रायबरेली में बढ़ी सुरक्षा, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, जगह जगह पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। वक्फ बिल को लेकर यूपी के सीतापुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। राजस्थान के धौलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। गुरुद्वारा रोड पर जेसीबी की मदद से बिल्डिंग गिराई गई। शहर में जगह जगह चल रहा है अभियान।
चमोली में जिला प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम और यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। सभी व्यवस्थाओं को समय पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मंदिर में दर्शन करने आए बुजुर्ग की बिगड़ी तबीयत, मेले का निरीक्षण करने और डीएम ने बुजुर्ग की मदद की। देहरादून में कुट्टू के आटा खाने से 350 लोग बीमार हो गए। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के मंगलौर में नमाज के बाद लहराए गए कपड़े की जांच जारी है। प्रशासन ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हेड कांस्टेबल को बंधक बनाकर पीटने के मामले में 9 लोग गिरफ्तार किए गए। 38 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पति ने कर दी पत्नी के प्रेमी की हत्या। एसपी ने किया मामले का खुलासा। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को भेजा जेल। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पति को सता रहा हत्या का डर, जान बचाने की गुहार लेकर एसपी कार्यालय शख्स पहुंचा। पत्नी और उसके प्रेमी को लेकर किया खुलासा। यूपी के मैनपुरी में पुलिस कर्मियों पर दुकानदारों ने लगाया मारपीट का आरोप। बिना नंबर प्लेट की कार में जबरन ले जाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 2 शातिर लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से नकदी और मोबाइल बरामद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन सुविधा केंद्र का घोटाला सामने आया है। जन प्रमाण पत्रों में हेरफेर कर नाबालिगों को बालिग बना दिया गया। जिला अधिकारी से कई मामलों की शिकायत की गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 325 लीटर कच्ची शराब न्यायालय के आदेश पर नष्ट की गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गर्भवती महिला की मौत हुई। ससुराल पक्ष ने बिना किसी को बताए किया अंतिम संस्कार। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ। आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वक्फ बिल को लेकर यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने किया पैदल मार्च, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद। मध्य प्रदेश के गुना में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। सपा सेंटर के नाम पर हो रहा था गलत काम। 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में राशन वितरण में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है। मृत आदमी के नाम पर कोई और शख्स ले रहा था राशन। आपको बता दें कि मृत आदमी के बेटे ने इसका खुलासा किया। यूपी के फिरोजाबाद में यूट्यूबर बुलेट रानी के खिलाफ एक्शन हुआ है। पुलिस ने सीज को यूट्यूबर की ये बाइक बताई। 22,000 का जुर्माना भी लगाया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हाई टेंशन टावर पर चढ़ा युवक। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में युवक ने उत्पात मचाया। सरिया लेकर डीएम कैंपस में हंगामा किया। प्रशासन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप। गुजरात के जामनगर में लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक पायलट की मौत, दूसरा पायलट गंभीर रूप से घायल। हादसे के समय विमान में सवार थे 2 पायलट। रेस्क्यू अभियान में जुटी कई टीमें। खुले मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था विमान। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सड़क हादसा हुआ। भूसे से भरा ट्रक पलटा। हादसे में एक शख्स की मौत। यूपी के झांसी में हादसा हुआ। गेहूं की फसल में आग लग गई। किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। मायूस हुए चेहरे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आग का तांडव देखने को मिला। गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आग का तांडव। एक घर में लगी भीषण आग। पीड़ित ने पड़ोसी पर लगाया आरोप। उत्तराखंड के विकासनगर में आग का तांडव। कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सड़क हादसा हुआ। कार ने बाइक को मारी टक्कर। मौके पर घायल हुआ बाइक सवार। उत्तराखंड के रुड़की में टला बड़ा हादसा। चलती बस ड्राइवर को आई थी मिर्गी। बस अनियंत्रित होने की वजह से 2 यात्री घायल हुए। उत्तर प्रदेश के झांसी में ट्रेन के नीचे आया कुत्ता। चलती ट्रेन में चढ़ाने का प्रयास कर रहा था मालिक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बंदरों के झुंड ने छात्र को छत से गिराया। गंभीर रूप से घायल। यूपी के गोंडा में बिजली विभाग के कर्मचारी ने कुएं से हिरण के बच्चे का रेस्क्यू किया। दुनिया पर फूटा ट्रंप का टैरिफ बॉम्ब। रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने का ऐलान किया। भारत पर लगाया गया 26% रेसिप्रोकल टैरिफ।
ट्रंप ने वैश्विक व्यापार नीति में बड़ा बदलाव करते हुए नए टैरिफ लगाने की घोषणा की। ट्रंप ने इसे लिबरेशन डे करार देते हुए कहा कि अमेरिका अब रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति अपनाएगा। अमेरिकी टैरिफ को इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने बताया गलत। ट्रंप के ऐलान का विरोध किया। सीरिया पर इजरायल ने किया एयर स्ट्राइक। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को बनाया निशाना। हमले का वीडियो सामने आया। सीरिया में तनाव बढ़ने के बीच इजरायल ने दमिश्क और हमा में हवाई हमले किए। एयरपोर्ट और T4 एयरबेस को भी निशाना बनाया। हमले की तस्वीरें सामने आई। सीरिया ने की इजरायल हमलों की निंदा। अंतर्राष्ट्रीय कानून को घोर उल्लंघन इसका बताया गया। इजरायल ने की सीरिया पर एयर स्ट्राइक। रूस में $300 मिलियन का बम वर्षक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट की मौत हो गई। बिजली की लाइनों पर विमान गिरने से ब्लैकआउट। अमेरिका के अकांसना में तूफान का कहर देखने को मिला। मौसम विभाग ने जारी किया आपातकाल और अलर्ट मोड पर सरकार।